So hello students, I am Ritik. So I hope you all are good. So today we are going to study modulus function. What is modulus function? उसकी पूरे ओवरव्यू को जानेंगे, मतलब उसका पूरा ओवरव्यू लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि कैसे मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, उसके इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके इक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब उसके इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशंस बनाए जाते हैं, कुछ हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी को जानेंगे, मॉडुलस फंक्शन का आखिर ग्राफ कैसा होता है, f(x) = mod x का ग्राफ कैसे बनता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। तो ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। यहाँ स्टूडेंट्स मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अच्छा, अलग अलग जगह पे हम लोग इसका अलग अलग नाम रखते हैं, अलग अलग जगह पे इसका हम लोग अलग अलग नाम रखते हैं। क्योंकि हम मान लीजिए अगर कोई मॉड, ये जो दो देखिए मॉड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस को, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल सा, दो वर्टिकल कॉलम को हम लोग मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, दो वर्टिकल कॉलम को हम लोग मॉड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। सपोज कीजिए कि मॉड जो है अगर वो रियल नंबर के साथ आता है, कोई रियल नंबर के साथ आता है, -2 -3 1 2 कोई भी रियल नंबर के साथ आता है, तो उस केस में इसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, यदि ये जो दो वर्टिकल लाइन है ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आता है, यदि किसी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, जो कि रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करते हैं, z = x + i के फॉर्म में। तो जब भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ दो वर्टिकल कॉलम का हम यूज करेंगे तो उस केस में हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अगर हम इसी दो वर्टिकल लाइन को, दो वर्टिकल कॉलम को वेक्टर के साथ यूज करें, तो इस केस में इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में इसकी बात करेंगे। आगे देखते हैं। सपोज कीजिए अगर ये दो वर्टिकल लाइन किसी सेट के साथ आ गया, मान लीजिए कोई सेट ए है, वो किसी सेट के साथ अगर दो वर्टिकल लाइन आ जाता है, तो उस केस में हम लोग इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। क्योंकि कार्डिनल नंबर सेट में पढ़ेंगे, कुछ नहीं होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट में मौजूद होता है उसी को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। कि हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, कितने एलिमेंट सेट में मौजूद है उसको हम लोग कार्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के साथ, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोल दिए, क्या बोल दिए? मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स के साथ दो वर्टिकल कॉलम आ जाए तो उस केस में इसका नाम डिटरमिनेंट पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? तुम्हारा डिटरमिनेंट नाम पड़ जाता है इसका। अच्छा, तो ये मैंने बोला कि किसी रियल नंबर के साथ है तो उसको मॉड्यूलस बोलेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है तो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। यदि अगर वही वेक्टर के साथ है तो उस केस में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलेंगे। अगर वही सेट के साथ आ जाए तो कार्डिनल नंबर बोलेंगे उस सेट का। और अगर मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, अगर मैट्रिक्स के साथ दो वर्टिकल कॉलम का यूज कर रहे हैं तो उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। अच्छा, जरा ध्यान रखिए, जो मॉडुलस फंक्शन आखिर है क्या? तो मॉडुलस फंक्शन एक तरह का मशीन समझ लीजिए। ये ऐसा मशीन है कि नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव में बदल के देगा आपको। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास -2 है तो इसको क्या करेगा आप? -2 लगा के देगा ताकि ये चीज क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। मॉडुलस बस चीजों को पॉजिटिव करना जानता है। मॉडुलस के जहन में कभी निगेटिव नहीं रहता, मॉडुलस उस निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, ताकि मॉडुलस क्या है कि हम लोग कुछ भी आउटपुट डालें, हम लोग कुछ भी इनपुट डालें, वो हमको
पॉजिटिव आउटपुट ही देगा, वो हमको पॉजिटिव आउटपुट ही देगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जो नोट करने लायक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया कि मॉडुलस का क्या काम होता है, चीजों को पॉजिटिव बनाना, चीजों को पॉजिटिव बनाना ही हमारा मॉडुलस का काम होता है। अच्छा, जरा सपोज कीजिए कि एफ ऑफ एक्स अगर मॉड ऑफ एक्स है, अगर एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है, और इस मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये फंक्शन एक्स है, वो एक्स हमारा या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो ये एक्स हमारा निगेटिव भी हो सकता है। सॉरी, माफ कीजिए, मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है, ये फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और ये फंक्शन निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस तो चीजों को पॉजिटिव करना जानता है। तो इसके अंदर या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अगर ये फंक्शन निगेटिव है तो मॉडुलस उसको निगेटिव से ओपन करता है, और यदि पॉजिटिव है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव से ओपन करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा बताइए, जब पॉजिटिव और निगेटिव हम कब बता रहे हैं, मतलब कैसे हम डिसाइड करेंगे कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बात बताया था कि हम लोग का ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है कि हमको उस फंक्शन को 0 के बराबर करना होता है। तो ये जो मॉड के अंदर जो आप फंक्शन देख रहे हैं, उस फंक्शन को आप जरा 0 के बराबर कीजिए। तो 0 जो हो गया ना, हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं, यदि आप 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव होगा 0, या फिर 0 के बराबर अगर लेते हो आप, तो ये मॉडुलस के अंदर की जो क्वांटिटी है वो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा। तो मॉडुलस जाहिर सी बात है पॉजिटिव से ओपन होगी। लेकिन अगर x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है, तो मॉडुलस के अंदर का जो फंक्शन है वो हमारा निगेटिव हो गया। और जब निगेटिव फंक्शन आएगा तो मॉडुलस को हम लोग निगेटिव से ओपन करेंगे ताकि वो फंक्शन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि मॉडुलस तो बस एक ही काम जानता है, चीजों को पॉजिटिव करना। तो आइए हम आगे देखते हैं। सपोज कीजिए, अच्छा इसके बारे में आपको थोड़ा डोमेन और रेंज बता देते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है कि जो मॉड एक्स जो आप देखें, आखिर इस मॉड एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है, इसका डोमेन क्या होगा, मॉडुलस का रेंज क्या, आइए देखते हैं। तो अगर हम बात कर ले डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स है, इसका डोमेन क्या होगा, आप इसमें क्या क्या इनपुट वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब आप इसमें क्या क्या एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं। तो एक्स की आप कुछ भी वैल्यू, मतलब कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं आप लोग। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इसका डोमेन होता है, मतलब कि आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आप एक्स की पुट कर लीजिए। लेकिन जो इसका रेंज आएगा ना, जो रेंज आएगा इसका, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव को भी ये पॉजिटिव करना जानता है। तो अगर ध्यान रखिए, निगेटिव से माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाते वक्त में 0 भी आता है, और 0 का मॉडुलस क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। तो उस केस में 0 का मॉडुलस 0 होगा, इसलिए 0 को भी शामिल करेंगे, और फिर 0 से कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि निगेटिव वैल्यू को भी ये पॉजिटिव करना जानता है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो लेंगे ही इन्फिनिटी तक। चूंकि ये हमारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में 0 भी आ रहा है, इसलिए हमने 0 भी इंक्लूड किया। तो ये इसका डोमेन हो गया हमारा, और ये इसका रेंज हो गया। जरा ग्राफ देख लेते हैं इसका हम लोग। ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि मॉड एक्स। ठीक है, मॉड एक्स का हम ग्राफ देखेंगे कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, तो जरा बताइए, इसका x जब 0 है तो y भी 0 आएगा। मान लीजिए जब x 1 ले लेते हैं हम लोग, जब x 1 लेते हैं तो y कितना आता है, 1 आता है। अच्छा, 1 आ गया। जब x आप -1 लीजिए तो -1 को भी क्या करेगा, पॉजिटिव बना के निकालेगा, मतलब y कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि -1 को भी क्या वैल्यू आ रहा है, 1 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अगर आप 2 लीजिए तो y तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो। ठीक है, अच्छा जरा आप -2 लीजिए, उसको भी पॉजिटिव करेगा ये, -2। देखिए पॉजिटिव वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये हमारा कितना हो गया, 2। उसको भी ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, अगर इस ग्राफ को आप मिलाए, ऐसे ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा, तो आप ग्राफ को जब मिलाओगे, सॉरी, जब आप ग्राफ को मिलाओगे
ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा वी शेप का। जो ये कर्व है हमारा मॉडुलस का, जो मॉडुलस फंक्शन का हमारा जो आप कर्व देख रहे हो y इक्वल टू मॉड एक्स का जो कर्व है, वो कर्व देखिए ध्यान से वी शेप का है। कैसा है? वी शेप का। तो ये इसका ग्राफ है हमारा, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी मॉड एक्स का। ठीक है, तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? वी शेप का। क्या होता है? वी शेप का। ये 0 है, नोट कर लीजिए अगर अच्छा लगे तो। जो नोट करने लायक हो आप नोट कर सकते हैं। तो ये मिटाते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंडीशन फाइंड करने का। हम लोग कंडीशन कैसे निकालते हैं किसी चीज का। सपोज कीजिए जैसे मैंने बताया आपको कि मॉड एक्स जो y इक्वल टू मॉड एक्स था वो हमारा 0 था, सॉरी मॉड एक्स था। और ये मॉड एक्स का क्या कंडीशन हो सकता है? मतलब जो इसके अंदर का जो फंक्शन लिखा हुआ है वो या तो प्लस एक्स होगा या तो माइनस एक्स होगा। अब प्लस एक्स कब होगा? प्लस एक्स और माइनस, हम लोग ये डिसाइड कब कर रहे हैं कि अगर ये मॉडुलस के अंदर का फंक्शन पॉजिटिव कब हो रहा है, निगेटिव कब हो रहा है, ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? तो ये डिसाइड कर रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट का 0 निकला है। जब x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, जब x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? ये टर्म नेगेटिव होगा। ध्यान रखिए जो इक्वल टू है ना, ये हम लोग एक बार ही लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग लाइन पे ड्रॉ करें तो 0 एक ही बार ना आता है, 2 बार तो 0 आएगा नहीं हमारा। तो एक बार ही रिप्रेजेंट, आप या तो यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 को, ये इक्वल टू का साइन आप या तो यहाँ लगा सकते हैं या तो यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह में से आप जहाँ अच्छा लगे वहां लगा लीजिए। सॉल्व करते हैं उसका आंसर अपने आप मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जब एक्स लेस देन 0 हो। अच्छा, जरा आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू, सपोज कीजिए मान लीजिए मॉड ऑफ x माइनस 1 आ गया। तो इसका कैसे आप क्रिटिकल पॉइंट पर, इसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कीजिए या फिर कंडीशन बताइए। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बोला मैंने? x माइनस 1 को 0 करिए, x इज इक्वल टू 1, क्या निकला इसका? हमको क्रिटिकल पॉइंट निकला हमका। क्या निकला हमारा? क्रिटिकल पॉइंट निकला हमारा। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। तो ध्यान रखिए ये मॉड के अंदर का हमारा ये फंक्शन है, ये फंक्शन या तो पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव होगा तो मॉड तो पॉजिटिव से ही बाहर निकलेगा, या तो निगेटिव हो सकता है। जरा ध्यान रखिए पॉजिटिव कब होगा, देखिए पॉजिटिव कब होगा, ये 1 है। 1 से बड़ी वैल्यू रखिए, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। और निगेटिव कब होगा हमारा? ये पूरा टर्म निगेटिव कब होगा? ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू, बोला कि 0 हो गया तो निगेटिव हो गया। जब x लेस देन 1 हो गया तो क्या होगा हमारा? ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए मॉड निगेटिव से ओपन हुआ। और अगर x 1 या 1 से बड़ा हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, जिससे मॉडुलस क्या हुआ? पॉजिटिव से ओपन किया। ठीक। अच्छा, जरा आप ऐसे एक और क्वेश्चन बताइए। सपोज कीजिए कि मॉड ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आया, मैं बोल रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन का कंडीशन बताइए क्या होगा, कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे। जब ध्यान से सोचिए और बताइए। तो चलिए मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से, ये जरा ध्यान से देखिए, जो साइन एक्स का जो रेंज होता है हमारा वो -1 से 1 होता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। तो अगर स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, साइन स्क्वायर एक्स अगर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो जरा स्क्वायरिंग करने पे निगेटिव चीज भी किसमें बदल जाएगा? पॉजिटिव में। लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव जाते वक्त बीच में 0 भी आएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही ना होगा, और निगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स का रेंज निकला 0 से 1 के बीच में। अगर 0 से 1 के बीच में निकल रहा है तो ये पूरा टर्म तो हमारा पॉजिटिव हो गया, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। सिमिलरली cos x का भी रेंज कहां से कहां तक? देखो ध्यान से, यहाँ पे जो cos x है वो -1 से 1 होगा, तो cos स्क्वायर x कहां से कहां तक होगा? वो हमारा 0 से लेके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से जब 1 हो जाएगा तो ये भी ध्यान से देखिए, यहाँ 4 है और ये 0 से 1 के बीच में है, तो ये भी वैल्यू हमेशा क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव।
तो जब पूरा मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, जब मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉडुलस इसको पॉजिटिव से ही ओपन करता है। किससे करता है? पॉजिटिव से ही ओपन करता है। 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ध्यान दीजिए 3 प्लस 4 इज 7 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 7 माइनस 1 कितना आ गया हमारा आंसर? 6। 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई आगे देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। प्लेन डालते हैं इसको, आगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए कि रूट के अंदर जो है हमारा स्क्वायर है, तो इस केस में जो हमारा एक्स होगा ना वो मॉड एक्स होता है। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान नोट लिख लीजिए यहाँ पे, नोट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर ऑलवेज इन मॉड, हमेशा मॉड में ही होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो हमेशा मॉड में। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं आता। तो मान लीजिए ये एक्स है और एक्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव होने की वजह से इसको हम लोग मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अगर निगेटिव वैल्यू भी होगा तो ये मॉड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक, अच्छा जरा ऐसे एक क्वेश्चन बनाइए, आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। मैंने पूछा, चलिए आप इसका कंडीशन बताइए मेरा। क्या बताइए? y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसका आप कंडीशन बताइए। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या आप इस वैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये x माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2। क्यों? क्योंकि हमारा x माइनस 2 या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो निगेटिव भी हो, सॉरी या तो निगेटिव भी हो सकता है। तो हाँ, हमको तो पता है कि परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही, परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ मॉड लगा दिया ताकि जो ये निगेटिव वैल्यू भी आराम से क्या हो जाए, हमारा पॉजिटिव हो जाए। तो इसका क्या कंडीशन बनेगा कि x माइनस 2 जब हमारा पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस पॉजिटिव से ही ओपन होगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 2। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए तो ये क्वांटिटी हमारा, ये फंक्शन है पॉजिटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से मॉडुलस पॉजिटिव से ही ओपन होगा। और जब x माइनस 2 निगेटिव कब होगा, जरा बताइए हमको। ये निगेटिव कब होगा? ये निगेटिव तब होगा जब हमारा x लेस देन 2 हो जाए। जब x हमारा लेस देन 2 हो जाए, जब x जब लेस देन 2 हो जाएगा ना, तो ये जो मॉड के अंदर का फंक्शन है ये पूरा निगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। इसीलिए हमने मॉड को निगेटिव से ओपन किया ताकि हमारा क्या वैल्यू हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी निगेटिव, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी निगेटिव, इसलिए हमने इसको मॉड से रिप्रेजेंट किया। अच्छा देख लीजिए आप इसको एक बार अच्छे से। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज इन मॉड। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आगे ये देखते हैं हम लोग इसको। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस सीरीज में। हम लोग आगे के लेक्चर में इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के तरीके को देखेंगे, लेकिन इसमें हम लोग अभी इक्वालिटी को देखते हैं। ठीक है, तो आइए जरा आगे देखिए एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि मॉड ऑफ x माइनस 1 है, मॉड ऑफ x माइनस 1 है, माइनस 2 हो गया। y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 का मॉड। अच्छा, इसका क्या कंडीशन निकल के आएगा, जरा देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। तो आइए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, सपोज मॉडुलस के अंदर भी मॉडुलस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो सही स्टेप है वो है कि आप मॉडुलस के अंदर के मॉडुलस का पहले कंडीशन निकालिए।
मॉडुलस के अंदर के मॉडुलस का पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो सपोज कीजिए x माइनस वन को जीरो किया, हमारा x वन आ गया, यानी वन इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस। ओके, तो जब x माइनस वन है हमारा, तो x माइनस वन क्रिटिकल पॉइंट कितना है, वन। जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेते हैं, जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेते हैं, तो मॉडुलस देखिए पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। किससे होगा, पॉजिटिव से, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव रहने वाला है। तो x माइनस वन, ठीक है। अच्छा, ये तो जो होगा तो माइनस टू का माइनस टू उतर जाएगा। एक केस ये बना हमारा। देखिए दूसरा केस क्या बन रहा है हमारा, देखिए ध्यान से। अगर x लेस देन वन आया अगर x लेस देन वन आया, तो इस केस में मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगा, इसलिए नेगेटिव से ओपन होगा, ठीक है। माइनस ऑफ x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस वन, ठीक है, माइनस टू, ये हुआ हमारा। अच्छा, ओवरऑल कितना आएगा जरा देखिए, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं चल के। तो ये जो पूरा जो बना हमारा, ये कितना आया मॉड के अंदर, x माइनस थ्री आ गया हमारा। अच्छा, कब आएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। जरा ध्यान रखिए कि आप जब मॉडुलस को फाइंड किए, जो कंडीशन आपने लिया, उस कंडीशन को दायरे में रखते हुए हम लोग इस वाले मॉड का कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे x माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये हमारा कितना आएगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा हमारा, ठीक है। देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस वन, सॉरी माइनस वन माइनस टू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस वन माइनस टू माइनस वन, माइनस एक्स माइनस वन माइनस कॉमन एक्स प्लस वन, ठीक है। ये कब होगा हमारा, जब x लेस देन वन होगा, ठीक है। अच्छा, जरा ध्यान रखिए, अब ये मोड बचा हुआ है। अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा हमारा, ध्यान रखिए, मॉड ऑफ x माइनस थ्री का क्रिटिकल पॉइंट, x माइनस थ्री का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करिए, इस x माइनस थ्री को यहाँ लाइए, और जब x माइनस थ्री को, तो इसका भी दो कंडीशन बनेगा, ठीक है। एक तो ये बनेगा, या तो ये पॉजिटिव से ही ओपन हो जाए, या तो ये निगेटिव से ओपन हो जाए, ठीक है। या तो ये पॉजिटिव से ओपन हो जाए, या तो ये निगेटिव से ओपन। अब जरा बताइए हमको पॉजिटिव से कब ओपन होगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट थ्री आ रहा है, यदि थ्री से जब बड़ा हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तब हमारा मॉडुलस पॉजिटिव से ओपन होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर x लेस देन थ्री लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो लेस देन थ्री लेने पे क्या होगा हमारा, ये मॉड के अंदर का फंक्शन नेगेटिव होगा, तो मॉडुलस नेगेटिव से ओपन होगा, ठीक है। तो x लेस देन थ्री, तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या हमारा, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वन भी होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन भी होना चाहिए। किसके लिए, इसके लिए, देखा रही तो सही है कि x थ्री से बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्या कंडीशन बनेगा हमारा, तो इसके लिए जरा कंडीशन देखिए ध्यान से, कि जो x होगा ना हमारा, क्योंकि यहाँ पे x हमारा कहाँ से कहाँ तक, जरा बताइए, थ्री से इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, इसका कंडीशन थ्री है। अगर हम लेस देन थ्री लेते हैं, जरा यहाँ पे ग्राफ बनाइए इसका, ठीक है। इसके लिए कंडीशन वन था, वन से बड़ा, और यहाँ से थ्री से बड़ा। अच्छा, ठीक है, जरा यहाँ देखिए, थ्री से छोटा है, मतलब ये है, यानी इसके लिए जो कंडीशन बनेगा हमारा, वो क्या होगा, एक जो होना चाहिए हमारा वन से देखिए बड़ा भी होना चाहिए, और उसके बराबर भी होना चाहिए, और थ्री से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है। समझ में आएगा मेरे ख्याल से। देखिए ध्यान से, फिर से बताता हूँ आपको, मॉड के अंदर x माइनस थ्री फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हो। मॉड के अंदर x माइनस थ्री है, ये फंक्शन नेगेटिव कब होगा, जब x लेस देन थ्री हो। और मैंने क्या बोला कि इस वाले मॉडुलस के कंडीशन को भी दायरे में रखते हुए चलना है। तो x यहाँ पे जब लेस देन थ्री कर रहे हो, मतलब थ्री से टू वन, और x ग्रेटर देन इक्वल टू वन भी होना चाहिए, यानी जो x होगा हमारा वन से बड़ा भी होगा और थ्री से छोटा भी होगा, ठीक है। आगे आइए, आगे इसका सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मॉड ऑफ माइनस ऑफ एक्स प्लस वन है, ठीक है, ये है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। अच्छा, ये इसका क्या हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स इक्वल टू वन, यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन। अच्छा,
x इक्वल टू -1 क्रिटिकल पॉइंट है इसका। अगर हम -1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, यदि हम -1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं ध्यान से, यदि हम -1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं लाइक 2, 3, 4 कुछ भी ले लिया हमने, तो 2, 3, 4 वगैरह लेने पे ये वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये जो मॉड के अंदर का क्वांटिटी क्या बन जा रहा है हमारा, नेगेटिव बन जा रहा है। जब नेगेटिव बन जा रहा है तो मॉडुलस किससे ओपन होगा हमारा, नेगेटिव से ओपन होगा। तो नेगेटिव ऑफ x माइनस x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसके लिए किया मैंने क्या कंडीशन रखा कि जब x हमारा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो, मैंने क्या बोला कि इस कंडीशन को भी दायरे में रखते हुए चलना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा x लेस देन 1 बोल रहा है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू, और यहाँ -1 से बड़ी वैल्यू है, मतलब -1 से बड़ी वैल्यू मतलब हम 2 या 3 को शामिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x हमारा 1 से छोटा भी होना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है -1 से बड़ा, मतलब कहाँ तक जाएगा, 1 तक, 1 से छोटा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 से छोटा वैल्यू है। और यहाँ बोल रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रखने पे वैल्यू क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा, ताकि मॉडुलस निगेटिव से ओपन हुआ। और इसका जो रेंज कहां से कहां तक आ गया, -1 से 1, -1 से 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा, लेस देन 1 भी बोल रहा है। इसीलिए जब x -1 से बड़ी लेंगे, लेकिन उसके लिए हमको इसके दायरे को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से छोटा भी होना चाहिए। तो हमने ये लिया। आगे देखिए, इसी में देख लीजिए। अब हम जब x लेस देन जब हम x कितना लेते हैं, लेस देन -1 लेते हैं, तो मॉडुलस के अंदर का फंक्शन देखिए पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉडुलस हम किससे ओपन करेंगे, पॉजिटिव से ही ओपन कर देंगे, ठीक है, -(x + 1), ठीक है, सिंपल। मॉडुलस को पॉजिटिव से मैंने ओपन कर दिया, मॉडुलस को मैंने पॉजिटिव से ओपन कर दिया। अच्छा, जरा इसका केस क्या बोला मैंने, इसका मैं बोल रहा हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट -1 आया, जब x हमारा लेस देन -1 होगा, क्या होगा, जब x हमारा लेस देन -1 होगा, उस कंडीशन में मॉडुलस के ये अंदर का क्वांटिटी क्या हो जा रहा है हमारा, पॉजिटिव हो जा रहा है। इसलिए मॉडुलस किससे ओपन हुआ हमारा, पॉजिटिव से, क्योंकि ये कंडीशन तो रहेगा ही। क्यों? क्योंकि हमारा बोल रहा है यहाँ पे x लेस देन 1, और इसके लिए क्या कंडीशन है हमारा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसके लिए तो ये हमारा सेट हो गया, इसको हम x लेस देन -1 कर सकते हैं, x लेस देन -1 कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कहाँ गया, 1 -1, ठीक है। ये वैल्यू किसके लिए, 1 से बड़ी जा रही थी, -1 से बड़ी जा रही थी, और यहाँ 1 से छोटी वैल्यू जा रही थी, मतलब इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमको दोनों को फॉलो करते हुए चलना है, मतलब सिर्फ इस केस में हमारा यही कंडीशन बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इससे छोटी वैल्यू, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसके लिए x सिर्फ लेस देन -1 हो जाएगा हमारा, और यही हमारा पूरा कंडीशन होगा। देखिए जरा इसको अच्छे से लिख देते हैं हम कि मॉड ऑफ x - 3 लिख तो दिया मैंने, x - 3 x से ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, और -x - 3 जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 3 हो जाए, और जब x + 1 ये माइनस है, क्योंकि माइनस से ओपन हुआ, क्योंकि पूरा टर्म नेगेटिव हो जाता, ये कंडीशन बना इसके लिए। और माइनस ऑफ x + 1 ये चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है, कब, जब x लेस देन -1 लेंगे, तो पॉजिटिव से ओपन हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मॉडुलस के अंदर अगर मॉडुलस है, तो उसके लिए पहले हम लोग अंदर वाले मॉडुलस का कंडीशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम बाहर वाले मॉडुलस का कंडीशन फाइंड करेंगे, लेकिन अंदर वाले मॉडुलस के कंडीशन को दायरे में रखते हुए। भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा इक्वेशन की बात करेंगे। जरा इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ मॉडुलस के इक्वेशन की थोड़ी जानकारी ले लीजिए, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी देख लीजिए। कि मान लीजिए कि अगर मॉड x a है, अगर मॉड x a है और a अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस केस में जो हमारा x होगा वो +- a हो जाएगा। x जो होगा हमारा +- a हो जाएगा, ठीक है। और जरा ध्यान दीजिए कि अगर मॉड ऑफ x a है और a हमारा इक्वल टू 0 है, तो मॉड ऑफ x अगर 0 के बराबर है, तो x भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि 0 का मॉडुलस क्या होता है, 0। 0 का मॉडुलस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं मॉड ऑफ x इक्वल टू a, और a हमारा लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मॉडुलस एक मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही देखता है, मतलब मॉड x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
यानी जब मॉड एक्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता उस केस में क्या निकलता है हमारा, नो सॉल्यूशन। क्या निकलता है, नो सॉल्यूशन। मतलब एक्स की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है कि पुट करने पे इसका जो आउटपुट है हमको -1 मिले, ऐसा नहीं होगा। यानी इस केस में एक्स बिलोंग्स टू 5। 5 मतलब कि एक्स किसी से बिलोंग नहीं कर रहा है। एक्स की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि इस पूरे मॉड एक्स की वैल्यू पुट करते ही मॉड का वैल्यू हमको -1 मिले, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी। तो जरा इस प्रॉपर्टी को अच्छे से देख ले एक बार। आगे तो आपने देख लिया होगा। ठीक है, जरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन है मॉड एक्स माइनस 2 ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन है आपके पास। जरा आप एक्स की हमको वैल्यू बताइए, एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सॉल्व कीजिए एक बार, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसे। तो ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। तो x इज इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है हमारा, x इक्वल टू -6। मतलब इस इक्वेशन में टोटल 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रही हैं, एक 0 होगा और एक 6 होगा। एक 0 होगा और एक 6 होगा। ठीक है, अच्छा 2 क्रिटिकल पॉइंट निकला हमारा, सॉरी 0 और -6 होगा, 0 और -6 होगा। ठीक है, आगे आइए सॉल्व करिए। एक के यहाँ जरा इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, इस पे एक 0 ले लीजिए और एक -6 ले लीजिए। तो अब इसमें क्या बनेगा, केसेस बनेंगे। क्या बनेंगे, केसेस। एक केस क्या बनेगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू, एक केस तो ये बना, और एक केस बनेगा जब x लेस देन -6 और लेस देन, सॉरी x जब ग्रेटर देन -6 और लेस देन 0 हो जाए। और एक केस क्या बनेगा हमारा कि x लेस देन इक्वल टू -6। ठीक है, अच्छा तो ध्यान दीजिए कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या क्या कंडीशन बन रही है, देखिए ध्यान से। जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये मॉडुलस के अंदर का फंक्शन पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव से ओपन कर दिया हमने, -2। और ये x प्लस 6 है हमारा, क्योंकि 0 से बड़ा वैल्यू मतलब पॉजिटिव लिया हमने, तो पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 12। सॉल्व कर लीजिए इसको, x माइनस 2x माइनस -12 इक्वल टू 12। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे x कितना आ गया हमारा, -x 24, यानी x कितना आ गया हमारा, -24। कितना आ गया हमारा, -24 आ गया। ठीक है, x माइनस 2x क्योंकि -x हो गया हमारा यहाँ पे, इक्वल टू 24, x इक्वल टू -24। ठीक है, आगे आइए, ये देखिए जरा हमारा यहाँ पे -6 से 0, जरा रखिए -6 से 0 कोई नंबर लीजिए -5 से, ये तो नेगेटिव है तो नेगेटिव से हम इसको ओपन करेंगे, माइनस ऑफ x। ठीक है, -2 x प्लस 6, कोई भी नंबर लीजिए पॉजिटिव वैल्यू देगा हमको, यानी x प्लस 6 ही रहेगा। ठीक है, 3 4 5, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 12। अच्छा सॉल्व कीजिए इसको, -x और -2x -3x, अब -12 प्लस 12 24, x कितना आ गया हमारा, -8। ठीक, अच्छा जरा ये देखिए हमारा, ये कंडीशन हमारा है, देखिए कंडीशन है, जरा ये देखिए, जब x लेस देन इक्वल टू -6 है तो निगेटिव है, मतलब माइनस ऑफ x, -6 से बड़ा मतलब -7, ये भी निगेटिव हो गया हमारा, तो 2 मॉडुलस को निगेटिव से ओपन कीजिए, x प्लस 6 इक्वल टू 12। ठीक है, -x माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 12। तो कितना आ गया हमारा, x इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए बच्चों, इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है एंड x इक्वल टू -24 भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पे क्या मिल रहा है हमारा, सपोज कीजिए ये x हमारा 0 से बड़ा है एंड x इक्वल टू -24 भी है, मतलब यहाँ कहीं पे। जब बीच में एंड आ रहा हो ना, तो उस केस में हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन लेने पे जरा देखिए हमको x क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू 5,
यानी एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड एक्स इक्वल टू -24। तो केस के अंदर हमने क्या किया, इंटरसेक्शन किया, और बाकी केसेस का क्या करते हैं हम लोग, यूनियन करते हैं। ठीक है, केस के अंदर इंटरसेक्शन और केस का यूनियन। आगे देख लीजिए, -8, तो -6 से 0 है, मतलब यहाँ भी क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 5। यहाँ भी कोई वैल्यू उनको मिलने वाली नहीं होगी। जरा यहाँ देखिए, हमारा x लेस देन इक्वल टू -6 है, क्योंकि x कितना है हमारा 0 आया, मतलब -6 से छोटी वैल्यू लोगे तो क्या आएगा हमारा, -6 से अगर आप छोटी वैल्यू लेते हो -5, -4, -3, तो कभी 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब x बिलोंग्स टू 5, मतलब इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, नोट कर लें इसको। आगे देख लेते हैं। जरा फाइंड कीजिए क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, -2, -2, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ये मान लीजिए इक्वल टू 2 है। जरा ये फाइंड कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें क्या क्या x की वैल्यू हो सकती है, इसमें क्या क्या x की वैल्यू हो सकती है। तो ये सॉल्व करते हैं। इस मॉड के देखिए ध्यान से, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है, यानी कि ये पूरा चीज 2 के बराबर है, तो इसके अंदर वाला जो फंक्शन है या तो +2 हो सकता है तो -2 हो सकता है। जरा इसको ऐसे लिखिए, x -2 -2 इक्वल टू या तो +2 या तो -2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हमारा बन गया x -2 इक्वल टू 2, और एक बन जाएगा हमारा x -2 इक्वल टू -2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे -2 और +2 कितना हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है, मतलब कि मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 0, सॉरी 2 + 2 4, सॉरी 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए मॉड के अंदर ये मॉड ऑफ x -2, सॉरी मैंने डबल मॉड लिया क्या, अच्छा ठीक -2 सर तो मैंने यहाँ गलती कर दिया, -2 इक्वल टू -2। ठीक है, अब सही है। तो मॉड ऑफ x -2 का मॉड इक्वल टू -2 और +2 0। ठीक है, तो मैंने अभी क्या प्रॉपर्टी बताया कि मॉड ऑफ x अगर 0 हो तो x हमारा क्या होता है 0, क्योंकि 0 का मॉडुलस 0। तो इसको फाइंड कीजिए, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस है। ठीक, x इज इक्वल टू प्लस माइनस है। ठीक है, अच्छा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 4 भी होगा, और मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू -4 भी होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू, सॉरी 4 + 2 इज 6। यहाँ देखिए मॉड ऑफ x -2 -4 और +2, -4 और +2 इज -2। ठीक है, मैंने अभी बोला कि अगर मॉड x a है और a अगर नेगेटिव है तो उस केस में x क्या होता है हमारा 5, यानी इस केस में ये केस क्या हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखिए मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 6 है हमारा, यानी x -2 या तो +6 हो सकता है तो -6 हो सकता है, तो x -2 या +6 हो जाएगा, और एक तो सॉरी x -2 इक्वल टू -6 हो जाएगा हमारा, तो x इक्वल टू 8 आएगा, और x इक्वल टू -6 और +2, -6 और +2 -4 होगा। ठीक है, ये बन गया हमारा। अच्छा सर यहाँ देखिए कि अगर मॉड के अंदर का मॉड अगर 0 के बराबर है तो 0 का मॉडुलस इज 0, यानी x -2 इज इक्वल टू 0। 0 करोगे तो उसका मॉडुलस क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो जरा x -2 इक्वल टू 2। ठीक है, मॉड ऑफ x इक्वल टू a, और a ग्रेटर देन 0 है, तो x -2 इक्वल टू +-2, तो एक आ जाएगा x -2 इक्वल टू 2, और एक हो जाएगा हमारा x -2 इक्वल टू -2। ठीक है, तो x 2 + 2 इज 4,
और एक निकलेगा हमारा x इक्वल टू -2 + 2 इज इक्वल टू 0। यानी इसकी टोटल कितने वैल्यूज आए, यानी x की टोटल वैल्यूज आएगी हमारी वो 8 हो जाएगी, -4 हो जाएगी, +4 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी ये जो पूरा x का हमारा वैल्यू निकला 8 -4 +4 और 0। ये क्या निकला हमारा इस क्वेश्चन में जो x है हमारा वो x हमारा कितना निकला 8 -4 4 और 0। ठीक है, तो अगर मॉडुलस के अंदर मॉडुलस का सवाल दे और उसका इक्वेशन सॉल्व करने को दे दे तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको मैंने आपको पहले बताया, प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू अगर a है और a अगर ग्रेटर देन 0 है तो x हमारा प्लस माइनस a हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा एक बार। मिटा रहा हूँ इसे मैं, और आज का मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो ये देखते हैं हम क्वेश्चन लास्ट क्लास का। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करें। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 प्लस मॉड ऑफ x - 3 इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 प्लस मॉड ऑफ x - 3 इक्वल टू 6। जरा आप इस क्वेश्चन को फाइंड कीजिए और इसकी सॉल्यूशन बताइए, कितने सॉल्यूशन आखिर इसके आएंगे। ठीक है, और ये मैंने इसके बाद जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के बाद आप थोड़ा केसेस बना लेंगे, उसको केस के अंदर आप इंटरसेक्शन कर लीजिए, उसके बाद बाकी केसेस का यूनियन। ठीक है, आइए देखते हैं जरा। सपोज कीजिए इसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 है, इसका x इक्वल टू 2 है, इसका x इक्वल टू 3 है। ठीक है, अच्छा, जो क्रिटिकल पॉइंट निकलता है मतलब जो हमारा x जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है 1 2 और 3। जरा देख लीजिए 1 2 3। तो एक केस क्या बन जाएगा हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का, जब x 3 या 3 से बड़ा हो, जब x 3 या 3 से बड़ा हो। और एक केस क्या बन जाएगा हमारा जब x लेस देन 2 हो, सॉरी x जब ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन 3 हो जाए। अच्छा, एक केस क्या बनेगा हमारा ये x हमारा x ग्रेटर देन 1 हो जाए और लेस देन इक्वल टू 2 हो जाए। और एक केस क्या बनेगा हमारा x जब हमारा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, अच्छा, आइए सॉल्व करते हैं इसको पारी पारी से। अगर ध्यान दीजिए अगर x 3 से बड़ा होगा तो सबका मॉडुलस बताइए कैसे हम ओपन करेंगे, प्लस माइनस से। 3 से बड़ा मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, x - 1 ही रहेगा, प्लस 3 से बड़ा मतलब मॉडुलस पॉजिटिव x - 2 सब पॉजिटिव x - 3 इक्वल टू 6। 3x 3 5 1 6 -6 इक्वल टू 6। ठीक है, 3x इज इक्वल टू सॉरी -3 3 5 6 -6 प्लस 6 6 प्लस 6 इज 12 x इक्वल टू 4। ठीक, जरा 4 देखिए इस रेंज में आ रहा है क्या, x 3 से इन्फिनिटी और एक 4 भी है। मैंने क्या बोला केस के अंदर आप क्या करिएगा, क्योंकि एक कंडीशन ये है एंड एक कंडीशन ये है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा, तो ध्यान दीजिए 2 और 3 के बीच में, तो ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा हमारा x - 1 प्लस, अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू ये है हमारा x - 2 प्लस 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब ये निगेटिव ओपन होगा हमारा। ठीक है, x - 3 इक्वल टू 6। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे x 2x और -x, x हो गया हमारा -1 - 2 -3 और माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 3, -3 या +3 0, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 6। देखिए -3 माइनस माइनस +3 कितना हो गया 0 इक्वल टू 6। ठीक है, x इक्वल टू 6 हो गया हमारा।
देखिए इस रेंज में आ रहा है क्या, 2 और 3 के बीच में, और ये 6 है, मतलब x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, सही बनेगा। तो देन जी x यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट केस, सेकेंड केस, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, इसको मान लीजिए आप थर्ड केस, इसको मान लीजिए आप फोर्थ केस। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, थर्ड इंटरसेक्शन फोर्थ। ठीक है, आगे देखिए x 1 से और 2 के बीच में है, मतलब 1 से 2 के बीच में 2 के बराबर भी है, तो 1 से 2 के बीच में है 1 पॉइंट समथिंग है, तो पॉजिटिव ही रहेगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पर। अच्छा, तो ध्यान दीजिए इक्वल टू 2 भी है और 2 से छोटा भी है, 2 से छोटा पे नेगेटिव वैल्यू, मॉडुलस नेगेटिव से ओपन होगा हमारा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ x माइनस 2। अच्छा, x माइनस 3 2 से छोटा है, मतलब नेगेटिव से ही ओपन होगा हमारा, प्लस ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 3। क्लियर, आगे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, x माइनस एक्स कैंसल आउट। अच्छा, क्या बचा हमारा, माइनस एक्स बचा, -1 और +2, -1 और +2 1, 1 और +3 4, 1 और +3 4 इक्वल टू 6। देखिए ध्यान से, -1 +2 इज 1, 1 और +3 इज 4, तो -x इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2, x इक्वल टू -2। क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये 1 से 2 के बीच में ये -2 आ रहा है, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे फिफ्थ, और ये हमारा सिक्स्थ केस, सिक्स्थ इक्वेशन, तो फिफ्थ इंटरसेक्शन अगर 6 करते हैं हम, तो हमारा x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, आगे देखिए जब x हम 1 के बराबर या 1 से छोटा ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव से ओपन होगा हमारा, माइनस ऑफ x माइनस 1, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा हमारा, माइनस ऑफ x माइनस 2, ये भी देखिए नेगेटिव से ही ओपन होगा हमारा, क्योंकि 1 से छोटा वैल्यू है ना, तो माइनस ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, आगे देखिए -x + 1, -x + 2, -x + 3 इक्वल टू 6, -x + 1, -x + 2, -x + 3। अच्छा, -x -3x, 2 1 3 3 6 इक्वल टू 6, -3x किसके बराबर आ गया हमारा, 0 के बराबर, तो x कितना हो जाएगा 0। ध्यान देखिए कि x लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये -∞ से 1, और उस केस में 0 भी आता है, मतलब कि हमारा क्या होगा, अगर हम ये हमारा 7 केस मान लीजिए, 7 इक्वेशन, और ये हमारा हो जाएगा 8th इक्वेशन। क्या हो जाएगा, 8th इक्वेशन। अगर हम 7 इंटरसेक्शन 8 करते हैं, तो उस केस में हमारा x कितना मिलता है, 0 मिलता है। कितना मिलता है, 0 मिलता है। अच्छा, मैंने क्या बोला, केस क्या करना है, केस के अंदर इंटरसेक्शन करना है। देखिए मैंने इंटरसेक्शन किया, और बाकी केस का यूनियन करना है, केस के अंदर इंटरसेक्शन और केसेस का यूनियन। तो आइए इसके यूनियन लेते हैं। ठीक है, ये पूरा, ये क्या हो गया हमारा, यूनियन। जरा यूनियन लेंगे हम लोग, तो x क्या बिलोंग करेगा, जरा बताइए हमको। तो x ये 4 है, यहाँ पे 0 है, 5 है और 5 है, मतलब x क्या हो जाएगा हमारा 4, सॉरी x क्या हो जाएगा हमारा 0 और 4। बस ये दो वैल्यू ही हमारी आएंगी। ठीक है, x नहीं से बिलोंग करेगा, 0 और 4 से, मतलब x इक्वल टू 0 और 4, यानी कि x हमारा 0 और 4 क्या होगा, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। मतलब इसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, 2। कितने होंगे, 2। इसकी 2 सॉल्यूशन होंगे, एक 0 होगा और एक 4 होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिए, और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं। ठीक है, थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंजॉय दिस लेक्चर।